भी एक समय की बात है। एक व्यापारी अपने 2 शिष्यों के साथ दूर देश की यात्रा पर निकला। तीनों कई नगरों से गुजरे, जगह जगह के राजा देखे, कानून देखे, बाजार देखे और चलते चलते एक दिन वे एक अजीब से नगर में पहुंचे। नगर तो सुंदर था, गलियां चमचमाती, मकान रंगे रंगे, लोग भी हंसते खिलखिलाते दिखाई देते थे। पर जैसे ही उन्होंने बाजार देखा, व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक दुकानदार चिल्ला रहा था, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। व्यापारी ने पूछा, भाई ये क्या भाव है? दुकानदार बोला, यहाँ सब चीजें बराबर दाम की मिलती हैं, माइनस चाहे सब्जी लो या मिठाई, चाहे सोना लो या मिट्टी, माइनस सब टके सेर। व्यापारी ने माथा पकड़ा, अरे ये कैसी जगह है? व्यापारी ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा ये अंधेर नगरी है, यहाँ की व्यवस्था उल्टी चलती है, ऐसे नगर में रहना संकट बुलाना है। एक शिष्य ने सिर हिलाया, गुरुजी आपकी बात ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर दूसरा शिष्य थोड़ा नालायक किस्म का था, बोला, गुरुजी आप जैसे डरपोक लोगों के लिए ये जगह नहीं है। जहाँ सब कुछ सस्ता है वहाँ जीवन स्वर्ग हो सकता है, मैं तो यही रहूंगा। व्यापारी ने उसे बहुत समझाया, बेटा यहाँ का नाम ही अशुभ है, माइनस अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ कानून उल्टा है, न्याय अंधा है और राजा मूर्ख है। रहना हो तो अपनी मर्जी, पर याद रखना मूर्ख राजा के राज्य में बुद्धिमान व्यक्ति कभी चैन से नहीं रह सकता। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी आप जाइए, मैं यहाँ खूब व्यापार करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। कुछ महीनों बाद वही शिष्य खूब अमीर बन गया, टके सेर में चीजें लेकर महंगे दामों पर बाहर बेचने लगा। सोचता था गुरुजी बेकार डराते थे, यहाँ तो मजे ही मजे हैं। पर एक दिन उसकी किस्मत पलट गई। राजा के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। नगर की दीवार के पास एक बूढ़ा आदमी रात में चलते चलते उस दीवार के नीचे दबकर मर गया। लोग चिल्लाने लगे, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। राजा ने सिंहासन पर बैठकर कहा, जिसकी वजह से आदमी मरा है उसे फांसी दी जाएगी। किसी ने कहा, महाराज दीवार गिरने से मरा है। राजा बोला, तो दीवार बनाने वाले को बुलाओ। राजमिस्त्री को बुलाया गया। वो कांपते हुए बोला, महाराज मैंने दीवार ठीक बनाई थी, लेकिन वो पतली इसलिए पड़ी क्योंकि लकड़ी वाले ने घटिया बांस दिए थे। राजा ने आदेश दिया, लकड़ी वाले को बुलाओ। लकड़ी वाला बोला, महाराज मैं तो सीधा साधा व्यापारी हूँ, लेकिन लोहे की कील बनाने वाले ने ही घटिया कीलें दी। अब लोहार बुलाया गया। उसने कहा, महाराज मैं तो सही कीलें बनाता हूँ, पर उन्हें लगाने वाला मजदूर जल्दबाज था। राजा गरज कर बोला, मजदूर को फांसी दी जाएगी। मजदूर आया तो देखा गया, वही व्यापारी का नालायक शिष्य था। वो बोला, महाराज मैं निर्दोष हूँ, असली दोषी तो दीवार के मालिक हैं। राजा बोला, बहुत हो गया, अब किसी को तो फांसी लगनी ही चाहिए। इस नगर का न्याय यही कहता है, जब तक दोषी ना मिले किसी को भी फांसी दो, ताकि जनता को सुकून मिले। लोगों ने देखा फांसी का फंदा तैयार है, लेकिन फंदा बड़ा है और शिष्य पतला। राजा ने कहा, फंदे में सिर फिट नहीं हो रहा, कोई मोटा आदमी लाओ। दरबार में हड़कंप मच गया, माइनस। अब कौन मोटा है? किसी ने कहा, महाराज आप ही तो सबसे मोटे हैं। राजा ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, ठीक है, न्याय सबके लिए समान है, मुझे ही फांसी दो। दरबारी बोले, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? राजा बोला, न्याय का मजाक नहीं बनाया जा सकता। अगर फांसी का फंदा मेरे सिर में फिट बैठता है तो नियति यही चाहती है। अब पंडितों ने फटाफट पंचांग देखा। बोले, महाराज आज का दिन बहुत शुभ है, जो इस शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। ये सुनते ही वो शिष्य जो मरने वाला था बोला, महाराज मुझे पहले फांसी दो, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। राजा बोला, नहीं पहले मैं जाऊंगा। दोनों में बहस छिड़ गई कि फांसी कौन पहले पाएगा। सिपाही समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें क्या। तभी व्यापारी जो दूर देश से लौटा था नगर पहुंचा और सारी बात सुनी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, महाराज अगर ये सच में शुभ मुहूर्त है तो मैं अपने शिष्य की जगह फांसी लूंगा। राजा को लगा, अरे ये तो और भी बड़ा मौका है। उसने कहा, नहीं नहीं, अब तो ये फांसी मैं ही लूंगा। इतना सुनते ही फंदा टूट गया और सब हक्के बक्के रह गए। राजा नीचे गिरा, मुकुट तिरछा हो गया, कपड़े फट गए, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने संभलते हुए कहा, देखा ये चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं मरूं, इसलिए अब से इस नगर में कोई फांसी नहीं दी जाएगी, सबको मिठाई बांटो। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा और जनता खुशी में मिठाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। व्यापारी ने सिर पकड़ लिया और धीरे से बोला, अब तो ये अंधेर नगरी और भी चौपट हो गई। कुछ समय बाद वही व्यापारी नगर छोड़कर चला गया, लेकिन शिष्य जो मौत से बच गया था लोगों में समझदारी फैलाने लगा। उसने कहा, गुरुजी सही कहते थे, जब शासन मूर्ख के हाथों में होता है तो हंसी भी आंसू बन जाती है। अब इस नगर को बदलना होगा। धीरे धीरे उसने शिक्षा, ईमानदारी और न्याय की बातें लोगों में फैलानी शुरू की। लोगों ने मिलकर नगर का नाम बदल दिया, अंधेर नगरी की जगह रख दिया सुध बुद्ध नगरी।
कहानी का सार: जब शासन मूर्ख के हाथों में होता है तो न्याय अंधा और जनता बेवकूफ बन जाती है, पर जब विवेक और बुद्धि का शासन होता है तभी समाज में सच्ची रोशनी फैलती है।